Good morning, class. Today we are going to start moral science for class 4. This is your book, Candy Tree Moral Values. This is your book. Take out your books. Everyone, take out your book. And open your chapter. Chapter number 2. Today's chapter number 2. Everyone, open your chapter number 2. Your chapter number 2 is Crows in Kingdom, राज्य में कौवे. Crows in Kingdom, राज्य में कौवे. Listen to me carefully. Let's start. One day, Emperor Akbar and Birbal were taking a walk in the garden. One day, Emperor Akbar and Birbal were taking a walk in the garden. क्या है? एक दिन सम्राट अकबर, एम्पायर अकबर में सम्राट अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे. एक दिन सम्राट अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे. आपने अकबर और बीरबल की कहानी सुनी थी ना, तो वही एक उसी में से एक कहानियाँ ये भी है. ये बोल रहा है कि एक दिन वन डे एम्पायर अकबर एंड बीरबल वर टेकिंग अ वॉक इन द गार्डन. एक दिन सम्राट अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे. इट वॉज अ नाइस समर मॉर्निंग एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ क्रोज हैप्पीली प्लेइंग अराउंड द पॉन्ड. It was a nice summer morning and there were plenty of crows happily playing around the pond. It was a nice summer morning. यह एक अच्छी गर्मियों की सुबह थी. यह एक अच्छी गर्मियों की सुबह थी. गर्मियों की अच्छी सुबह थी. And there were plenty of crows happily playing around the pond. और तालाब के चारों ओर खुशी से खेलते हुए बहुत सारे कौवे थे. मतलब ये बोल रहे हैं जो ये क्या कहते हैं, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है कि एक दिन अकबर और बीरबल टहल रहे थे, गार्डन में टहल रहे थे. इट वॉज अ नाइस समर, और बहुत गर्मियों की बहुत अच्छी सुबह थी. और तालाब के चारों ओर खुशी से खेलते हुए बहुत सारे कौवे थे. While watching the crows, a question come into Akbar's mind. While watching the crows, a question come into Akbar's mind. कौवे को देखते समय A question comes into Akbar's mind. कौवे को देखते समय अकबर के मन में, मतलब दिमाग में एक प्रश्न आया. कौवे जो खेल रहे थे, कौवे जो मतलब हंसते अपनी खुशी से खेल रहे थे, उनको देखते हुए अकबर के मन में एक क्वेश्चन आया. He wondered how many crows were there in his kingdom. He wondered
हाउ मैनी क्रोज वर देयर इन हिज किंगडम। उसने सोचा कि उसके राज्य में कितने कौवे हैं। He wondered how many crows were there in his kingdom. उसने सोचा कि, किसने सोचा? अकबर ने सोचा कि उसके राज्य में कितने कौवे हैं। Since Birbal was accompanying him. चूँकि बीरबल उनका साथ दे रहा था। चूँकि बीरबल उनके साथ रहते थे। He asked Birbal his question. उन्होंने बीरबल से यह सवाल पूछा। क्या था? Since Birbal was accompanying him, he asked Birbal this question. क्योंकि बीरबल हमेशा उनके साथ रहते थे, इसलिए उन्होंने बीरबल से यह क्वेश्चन पूछा। किन्होंने पूछा? अकबर ने, क्योंकि अकबर के माइंड में कौवों को देखते हुए ये प्रश्न आया कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं, तो उन्होंने बीरबल से यह क्वेश्चन पूछा। आफ्टर अ मूवमेंट थॉट बीरबल रिप्लाइड देयर आर 95,463 crows in the kingdom. After a moment thought, बीरबल replied. एक पल की सोच के बाद, मतलब कुछ पल सोचने के बाद बीरबल ने उत्तर दिया। कुछ पल सोचने के बाद बीरबल ने उत्तर दिया, There are 95,463 crows in the kingdom. There are 95,463 crows in the kingdom. कुछ पल सोचने के बाद बीरबल ने रिप्लाइड, मतलब बीरबल ने उत्तर दिया कि राज्य में 94,000 मतलब 94,463 94,431 कौवे हैं। 63 कौवे हैं। कुछ पल सोचने के बाद बीरबल ने उत्तर दिया कि राज्य में 95,463 कौवे हैं। Amazed by his quick response. Amazed मतलब वो आश्चर्यचकित हो गए, उसके तुरंत उत्तर से, त्वरित प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित हो गए। मतलब जो अकबर थे वो बीरबल ने जो तुरंत आंसर दिया था, तुरंत ही उत्तर दे दिया, उससे वो आश्चर्यचकित हो गए। अकबर ट्राइड टू टेस्ट हिम अगेन। अकबर ने उसे फिर से परखने की कोशिश की। मतलब बीरबल ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दे दिया था, तो इसीलिए अकबर ने फिर से बीरबल को परखने की कोशिश की। What if there are more crows? Then you answered. अकबर ने उसे फिर से परखने की कोशिश की। What if there, क्या अगर आपके उत्तर से अधिक कौवे हैं? क्या बोला है? मतलब उसके बीरबल जो था इतना क्विक आंसर दिया था कि अकबर ने उसे फिर से उसको ट्राई किया, फिर से उसको आजमाया और कहा कि What if there are more crows than you answer, कि जो आपने उत्तर दिया है यहाँ उससे अधिक कौवे
हैं। मतलब आपने जो उत्तर में बताया, उत्तर में उन्होंने कितने बताए थे कि राज्य में कितने कौवे, उन्होंने बताया 95,463 करोड़। राज्य में कितने कौवे थे? 95 था, मतलब 94,463 कौवे। तो वो फिर बोलते हैं अकबर कि व्हाट इफ़ देयर आर मोर क्रोज देन यू आंसर्ड, कि अगर आपके बताए हुए उत्तर से अधिक कौवे हैं तो। विदाउट हेजिटेटिंग बीरबल रिप्लाइड, विदाउट हेजिटेटिंग बीरबल रिप्लाइड, इफ़ देयर आर मोर क्रोज देन माई आंसर, if there are more crows than my answer, then some crows are visiting from other neighboring kingdoms. Without hesitating, Birbal replied, if there are more crows than my answer, then some crows are visiting from other neighboring kingdoms. बिना हिचकिचाहट के, विदाउट हेजिटेटिंग मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, बिना किसी हिचकिचाहट के बीरबल ने उत्तर दिया। इफ़ देयर आर मोर क्रोज देन माई आंसर, अगर मेरे उत्तर से, अगर मेरे जवाब से ज़्यादा कौवे हैं तो। इफ़ देयर आर मोर क्रोज देन माई आंसर, अगर मेरे उत्तर से ज़्यादा कौवे हैं तो। देन some crows are visiting from other neighboring kingdoms. Then some crows are visiting from other neighboring kingdoms. तो कुछ कौवे दूसरे पड़ोसी राज्यों से आ रहे हैं। मतलब इतने कौवे थे, कौवे के झुंड को देख के जो अकबर थे उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। वो पॉइंट मतलब पूछ रहे थे कि नंबरिंग कितनी है कौवे की। उनके सामने बीरबल थे, बीरबल से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि हाउ मैनी क्रोज इन माई किंगडम। तो उन्होंने बोला कि देयर आर 95,463 क्रोज इन द किंगडम। बीरबल ने तुरंत रिप्लाई किया कि हमारे राज्य में 94,463 कौवे हैं। तो फिर जब उन्होंने आंसर दिया, क्या कहते हैं, बीरबल ने तुरंत आंसर दिया, तो वो फिर से अकबर फिर से बीरबल को परखना चाहते थे और वो बोलते हैं कि व्हाट इफ़ आर मोर क्रोज देन यू आंसर्ड, अगर मेरे उत्तर से ज़्यादा कौवे राज्य में हैं तो। मतलब पहले ये पूछते हैं कि अगर आपके उत्तर से क्या आपके मतलब जो आपने जो उत्तर दिया है कि क्या आपके उत्तर से अधिक कौवे हैं, मतलब अगर आपके उत्तर से अधिक कौवे हैं तो फिर बीरबल इस पे क्या बोलते हैं, बिना हेजिटेटिंग, बिना किसी हिचकिचाहट के बीरबल बोलते हैं इफ़ देयर आर मोर क्रोज देन माई आंसर देन सम क्रोज आर विजिटिंग फ्रॉम अदर नेबरिंग किंगडम्स। अगर मेरे उत्तर से, अगर मेरे जवाब से ज़्यादा कौवे हैं तो कुछ कौवे दूसरे पड़ोसी राज्यों से आ रहे हैं। ठीक है, तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के बीरबल बोलते हैं कि मेरे उत्तर से ज़्यादा कौवे अगर हैं तो बाकी कौवे जो हैं वो दूसरे पड़ोसी राज्यों से आ रहे हैं। एंड व्हाट इफ़ देयर आर लेस क्रो, एंड व्हाट इफ़ देयर आर लेस क्रो, अकबर आस्क्ड, अकबर ने कहा और क्या अगर कम कौवे हैं। अकबर ने कहा, अकबर ने पूछा कि क्या अगर कम कौवे हैं। देन सम क्रोज फ्रॉम आवर किंगडम हैव गॉन ऑन हॉलीडेज टू अदर प्लेसेस, बीरबल रिप्लाइड। देन some crows from our kingdom have gone on holiday to other places, बीरबल replied. बीरबल ने जवाब दिया, तो हमारे राज्य में कुछ कौवे छुट्टियों पर अन्य स्थानों पर चले गए हैं। ठीक है, देन सम क्रोज फ्रॉम आवर किंगडम, तो हमारे राज्य में कुछ कौवे छुट्टियों पर अदर राज्य में चले गए हैं। ये बीरबल ने तुरंत आंसर दिया। उन्होंने कहा
कि देखिए क्या एंड व्हाट इफ़ आर लेस, अगर अकबर बोलते हैं कि अगर कम कौवे हैं, तो बीरबल तुरंत रिप्लाई करते हैं देन सम क्रोज आर अवर किंगडम हैव गॉन ऑन हॉलीडे टू अदर प्लेसेस। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल कहते हैं कि अगर कम कौवे हैं तो कुछ कौवे हमारे राज्य से दूसरे राज्य में छुट्टियों पर गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका, देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी, देयर इज ऑलवेज अ वे इफ यू थिंक विथ एज। देयर इज ऑलवेज अ वे इफ यू थिंक विथ एज। हमेशा कहते हैं अगर आपके साथ लगता है, मतलब क्या है, इफ़ देयर इज ऑलवेज अ वे, एक रास्ता होता है, इफ़ यू थिंक विथ एज, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो उसके लिए भी एक रास्ता होता है। ठीक है, आपके सोच के लिए भी एक रास्ता होता है, एक उपाय होता है कि आप कैसे सोच के किसी की बात का किसी से अच्छे तरीके से आप बात कर सकते हैं। तो ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं फिनिश होती है, इसकी क्लास भी ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच।